हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह यही मेरी अभिलाषा है। आज सुबह नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं मूली के पराठे, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। विंटर्स में मूली ताज़ी ताज़ी बहुत सारी आती हैं। कई बार सलाद भी खाना होता है तो कई बार इसकी हम लोग सब्जी भी बना लेते हैं। और अगर स्टफ़ पराठे की बात करें तो हम लोग कभी गोभी, मटर, आलू, मूली, तो ये सभी जो पराठे बनते हैं ना सर्दियों में, बहुत अच्छे लगते हैं। या तो ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं आप, या बच्चों के लंच बॉक्स में देना हो तो भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली गर्मा गर्म पराठे चाय के साथ, चटनी के साथ, अचार के साथ सभी को पसंद होते हैं। तो मूली को छील लिया है, एक बड़ी साइज़ की मूली है और इसको ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो अगर फ्रेश मूली के पत्ते हों तो वो भी बारीक काट करके इसमें डाल सकते हैं। अब मूली ग्रेट करने के बाद इसमें नमक डाल करके मिक्स करके आप कुछ मिनट के लिए इसको साइड में रख लो, 10-15 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छी टिप होती है। इससे क्या होता है, मूली का जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो पूरा निकल जाता है, जिससे मूली एकदम ड्राई हो जाएगी। और जब तक मूली में नमक लगा के रखा है साइड में, तब तक हमने यहाँ पर ढेर सारा ताज़ा हरा धनिया काट लिया है और हरी मिर्ची भी कट करके रख ली है। तो बस अब जैसे ही मूली को हाथों से पकड़ के उसको अच्छे से मसलेंगे ना, तो उस पूरा जो पानी है वो निकल जाएगा और मूली के जो लच्छे हैं वो पूरे सेपरेट हो जाएंगे। पानी की वजह से ही हमेशा मूली के पराठे बेलने में फटते हैं जब भी हम स्टफ़ पराठे बनाते हैं। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है। या फिर बहुत से लोग मूली को छौंक भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है छौंकने में ना मूली का जो स्वाद है वो थोड़ा डाउन हो जाता है। मतलब पक जाता है ना कोई भी चीज़, गोभी है या मूली है, जिस तरीके से कच्चे में ही जब हम स्टफ़ करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। पक तो वैसे भी जाता है भरने के बाद भी। अब ये जो मूली है निचोड़ लिया है, इसमें ढेर सारा हरा धनिया कटा हुआ डाला है, बारीक कटी हरी मिर्ची, थोड़ी सी हींग डाली है, नमक डाला है, जीरा डाले हैं, अजवाइन डाली है और मिर्ची पाउडर डाला है। साथ में इसमें चाट मसाला भी मिक्स किया है हल्के से खट्टेपन के लिए। चाट मसाले से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और आप चाहें तो इसमें और भी सूखे मसाले डाल सकते हैं, पर इस तरीके की जो फिलिंग है इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है मूली का। ढेर सारा धनिया पत्ता है, मिर्ची है और अजवाइन और जीरे दोनों ही हमने इसमें मिक्स किया है। अब ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है फिलिंग करने के लिए। ये जो हमने निचोड़ के लिया है पानी है मूली का, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसी में आटा गूँथ लें या आटे में इसको मिक्स कर लें मतलब, या फिर आप इसको हटा सकते हैं। अच्छा, अब एक और टिप होती है कि कोई भी फिलिंग होती है ना, जैसे मूली की है फिलिंग, अगर फिर भी नमक वमक डाल के पानी निकालने के बाद भी हल्का सा अगर गीला हो और आपको लगे कि ये पराठा फट रहा है बेलते वक्त, तो आप इसमें 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स कर लो। ज़्यादातर हम लोग बेसन डालते हैं भून करके, या फिर भुने चने का आटा डालते हैं या सत्तू डालते हैं। पर ये सारी चीज़ें भी ना होना तो किसी भी आप स्टोव पराठे में ये बहुत अच्छी टिप होती है, आप 2 चम्मच गेहूं का आटा उसमें मिक्स कर लो। इससे क्या होगा, जब हम फिलिंग पैक करेंगे वो सिकेगा पराठा, तो अंदर वो जो सूखा आटा है वो बहुत अच्छे से पक जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो कच्चा रह जाएगा, हमने तो कच्चा आटा ऐसे डाल दिया, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जब अंदर की तह में भी हम लोग फोल्ड करके भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते हैं तो आपने देखा है पराठा कितना बढ़िया लेयर खुलता है। तो इसलिए 2 चम्मच गेहूं का आटा मिक्स करके पूरे अच्छे से मिक्सचर को मिक्स करके उसके बॉल्स बना के मैंने साइड में रख लिया है। अब गेहूं के आटे में डाला है हल्का सा नमक और इसमें तेल डाला है, ऑयल का मोयन करके। फिर पानी डाल करके एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार किया है, क्योंकि स्टफ़ पराठों में एकदम नरम सा आटा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब मूली के पराठे के साथ खाने के लिए बन रही है चटनी। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, इसी के साथ में 2 हरी मिर्ची लेंगे और इसमें डालेंगे ताज़ा हरा धनिया पत्ता, थोड़े से पुदीने के पत्ते भी अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। नमक और जीरा डाल करके ये चटनी पीस लेंगे। टमाटर धनिया की ये चटनी मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर ये पराठे वगैरह के लिए बनाती हूँ। आप चाहें तो इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैंने लहसुन नहीं डाली है, सिर्फ अदरक डाला है। और धनिया टमाटर मिर्ची की ये चटनी तैयार। खट्टे वाले जो देशी टमाटर आते हैं ना, उनमें इस चटनी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। और ये है कच्ची हल्दी का अचार, जिसमें बहुत सारा नींबू का जूस मिक्स है और हरी मिर्ची भी साथ में डली हुई है। तो ये अचार भी पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया। वैसे मैं इस अचार को फ्रिज में ही रखती हूँ, बाहर नहीं, क्योंकि ना तो इसमें तेल है ना ही कोई मसाले हैं। ये सिर्फ नमक, अजवाइन और नींबू के जूस से ही तैयार होता है अचार। अब बड़ी बड़ी सी बॉल्स बना ली हैं गेहूं के आटे से, जो हमने आटा गूंथ के रखा है, और एक एक बॉल उठा लेंगे मूली की ये फिलिंग।
मैं बॉल्स बना लेती हूँ, कोई भी फिलिंग करनी होती है। आप चाहें तो यूँ ही रख सकते हैं, फिर उसी टाइम पे ले सकते हैं। फिर कई बार क्या होता है ना, कम और ज़्यादा भी मिक्सचर रहता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। प्लस आखिरी बनाते वक्त आइडिया नहीं लगता, कई बार ज़्यादा स्टफिंग बच जाती है या फिर बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है तो पराठे ही कम बन पाए। इसलिए वो एक बार बहुत से यार हो जाती हैं, तो एक आइडिया लग जाता है कि हाँ, हमें इतने पराठे बनाने हैं और इतने के लिए ये फिलिंग है। किसी में कम है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, भर देंगे अगर हमें कम पराठे बनाने हैं तो। ये वाली चॉइस भी रहती है। अच्छा, आप गेहूं के आटे में हल्की सी गहराई करके फिर ये बॉल डाल करके उसको पूरा अच्छे से फोल्ड करते हुए पैक कर लिया है। और बस अब आप इसको रोलिंग पिन से रोल कर लें। ये मूली का पराठा तैयार। गर्मा गर्म पराठे में जो अच्छा एक बात है, जब भी आप स्टव पराठा सेकें ना तो बहुत अच्छा करारा करारा अगर आप पराठा चाहते हैं तो पहले बिना घी तेल लगाए, मतलब करीब 60-80% आप उसको ऐसे तवे पे सेक लो। जब वो दोनों साइड से अच्छा सिक जाता है ना बिना घी तेल लगाए, फिर आप उसमें घी या तेल लगाओ और फिर उसको हल्का सा प्रेस करो तो बहुत अच्छा क्रस्ट आता है। जो गेहूं के आटे का जो लेयर है ना, बहुत खस्ता आती है, क्योंकि वो तवे पे अच्छे से सिक जाता है पहले ही, बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। इसलिए बहुत तेज़ आंच में कभी ये पराठे ना सेकें, कोई भी स्टव पराठे। मीडियम टू लो में ही इसको सेकें हमेशा। बस हल्का सा प्रेस करते जाएं, बिल्कुल लाल लाल से ये करारे से पराठे हो जाएं तैयार। मूली के ये पराठे ना टमाटर प्याज वाली जो चटनी होती है, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें पैन में टमाटर तेल के साथ सेके जाते हैं, फिर उसमें बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्ची, हरा धनिया वगैरह डाली जाती है, तो टमाटर प्याज की चटनी भी अच्छी लगती है। बूंदी का रायता या फ्रेश दही, जैसा भी पसंद है ना फैमिली में जिसको, वैसे ही आप इस पराठों को सर्व कर सकते हैं। पूरी सर्दियों में बथुए के पराठे, मेथी के पराठे बने, और अब तो मटर के पराठे भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। ठीक वैसे ही ये मूली के पराठे हैं। अगर मटर के पराठे की रेसिपी आपने नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। मटर के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, भरवा पराठा। और मटर की जो पूरी मैंने बनाई थी वो भी बहुत बढ़िया आइडिया है, जिसमें हम कच्चे मटर को पीस के आटे के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत से लोग ना मूली का भी ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया ना ग्रेट करके, इसमें भी डायरेक्टली पूरा आटा वाटा डाल करके मस्त डो तैयार कर लेते हैं और उस तरीके से भी पराठे बेल लेते हैं, जिसमें आपको स्टफ़ ना करना हो तो कैसे भी करके बना सकते हैं। स्टफ़ पसंद है तो आप स्टफ़ बनाएं या फिर आप नॉर्मल उसी मिक्सचर में ही गेहूं का आटा डाल करके बेल के सेक सकते हैं। तो बस अब हस्बैंड का नाश्ता हो चुका, वो ड्यूटी के लिए चले गए हैं, बच्चों को भी अब दे रही हूँ मैं। और गर्मा गर्म पराठे के साथ है ये हल्दी वाला अचार, चटनी और केचप। शुभम को केचप पसंद है, तो जैसा जिसके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। अंदर पूरी अच्छी सी फिलिंग पैक हो जाती है, बहुत अच्छे से स्टफ़ हो जाता है इस तरीके से जो आप पराठा, और बिल्कुल भी बाहर नहीं आती है स्टफिंग ना। जैसे मूली का मॉइस्चर निकल गया तो फिर वो फैलता ही नहीं है, गीला नहीं होता, तो इसी वजह से। और आप गेहूं का आटा डाल करके ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, चाहे कोई भी आप भरवा पराठे बना रहे हो। इसके बाद हो गई किचन क्लीनिंग, और टीवी चल रहा था सुबह। नाश्ते के टाइम पे अक्सर ही रहता है हाल कि न्यूज़ देख रहे हैं, और अचानक से ही देखा अजीत पवार जी के जो प्लेन क्रैश हुआ। बहुत ही बुरा लगा सुन करके, कोई भी ऐसी घटना सुनो तो आहत हो जाता है मन, और ये न्यूज़ में चल ही रहा था। तो वैसे शुभ ही रहती है तो ज़्यादातर वही तारक मेहता ही चलते रहते हैं, पर अभी सुबह के समय था कि न्यूज़ लगाई ना उनके पापा ने, तब देखा। और सारा दिन वही न्यूज़ देखो तो मन में कैसे लगता है ना। लाइफ का कुछ भरोसा ही नहीं है, अगले ही पल क्या हो कुछ कोई कुछ नहीं जानता। शाम के समय बच्चों के लिए मैं बना रही थी कुछ, उनका हल्का फुल्का खाने का मन कर रहा था। तो ये फ्राइज़ हैं जो कि रेडीमेड ही हैं, आप देख रहे हैं पैकेट से ही मैंने निकाले हैं, ये फ्रीज़र में रखे हुए थे। और बस थोड़े से फ्राई कर लेती हूँ, थोड़े निकाल लिए एक बैच, बाकी के मैंने फिर वापस से फ्रीज़र में रख दिया है। ये फ्राइज़ भी बच्चों को पसंद होते हैं और अच्छा है ये, मतलब इंस्टेंट बन जाते हैं, रेडीमेड जो ये पैकेट होते हैं। गरम तेल में छोटे छोटे बैचेस में डाल करके इनको डीप फ्राई करें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक। और ये पेरी पेरी मसाले के साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं, केचप के साथ भी पसंद होते हैं बच्चों को। पहले मैं कह रही थी कि मैं बना देती हूँ कोल्ड कॉफ़ी और ये फ्राइज़ बना देती हूँ, लेकिन दूध भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखा इसीलिए, बासी वाला। फिर शुभी ने कहा नहीं, अब खाना भी खाने का फिर ये होता है ना, पेट भर जाएगा, तो कहने लगी कि फिर खाने में लेट हो जाएगा। तो फिर मैं खाना भी साथ ही साथ बनाने की तैयारी में लगी हुई थी। रात में बनाएंगे पालक की कढ़ी। पालक खिलाना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ हम लोग को जुगाड़, जैसे या तो पराठे बना देते हैं या पालक के पकौड़े बना लेते हैं कई बार हम लोग, या फिर पालक की पुलाव,
तहरी खिचड़ी भी बनती है पालक वाली, वो भी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। और कढ़ी तो कैसे भी करके, अभी कल ही मैंने बूंदी कढ़ी बनाई थी ना, बहुत पसंद आया इन लोग, मज़ा आया, तो हमने सोचा चलो वही बनाएंगे। और ये फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं, छोटे छोटे बैचेस में बना रही थी मैं, अभी थोड़े फ्राई किए, अभी बाकी कर रही हूँ मैं फ्राई। तब तक मैंने यहाँ पर पेरी पेरी मसाला, हल्का सा नमक स्प्रिंकल किया और मिक्स करके इन लोग को दिया। जब तक बच्चे खा ही रहे हैं, मैंने कहा दोबारा मैं बनाती जा रही हूँ, नहीं तो फिर क्या हो ना, पूरे ठंडे हो जाएंगे वो। इसी बीच मैंने चावल का डब्बा निकाला, कुकर में चावल धुल करके साइड में रख दिया, क्योंकि कढ़ी चावल बनेगा रात के खाने में, तो इसमें यही बढ़िया रहता है। और ये लास्ट बैच भी फ्राइज़ रेडी हो गए, मस्त कलर आया है ना। हाँ बढ़िया है। अब जो दूध निकाल के रखा था कि कॉफ़ी बनाऊंगी, तो उन लोगों का कॉफ़ी न मत बनाइए, अब तो सीधे कढ़ी चावल बनेगा तो खाना ही खाएंगे। तो फिर मैंने वो दूध को हल्का सा गुनगुना किया, ये बासी दूध था, और जब गुनगुना कर लिया तो इसको एक साफ़ बर्तन में डाला जिसमें मैं दही लगाती हूँ, और इसमें हमने 1 बड़ा चम्मच जितनी दही थोड़े थोड़े से करके दूध में डाल दिया और मिक्स कर दिया। ये दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस फ्रिज का बिल्कुल ठंडा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी लंबे बर्तन से गर्म किया। और जिस छोटे वाले लंबे बर्तन में, लंबे बर्तन भी 4-5 साइज़ के हैं ना मेरे, तो छोटे वाले बर्तन में मैं दही रखती हूँ। दही, जब दूध में दही डाल करके मैंने उसको स्टॉक पॉट में ढक के रख दिया। अब उसी बर्तन में, खाली बर्तन में डाला है छाछ, बटर मिल्क, और इसमें डालेंगे दही। वैसे दाल चावल जैसे अच्छा लगता है ना बच्चों को गरम गरम, वैसे ही कढ़ी चावल भी अच्छा लगता है। दाल तो क्या रोज़ ही बनती है लंच टाइम पे, तो अभी चूँकि शुभी है तो एक एक करके उसकी पसंद की चीज़ें बनती जा रही ना, जो बच्चों को घर में ही खाने को मिलती हैं, बाहर में नहीं। तो अभी मैंने बेसन डाला है इसमें ½ कप 1 गिलास छाछ में, और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर आधा आधा चम्मच डालें, सारे मसाले। फिर इसमें डाला है करीब 3-4 गिलास पानी, और अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। दही और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई गांठें सी ना रहें, और फिर इसको मिक्स करके रखा साइड में। एक बंच पूरी पालक की, उसको धुल करके मैंने अभी साइड में रखी थी, जड़ हटा दी थी और मोटे वाली डंठल हटा दी थी। अब इनको पकड़ के एकदम बारीक काट लेंगे, फाइन चॉप कर लेंगे। तो ये पालक बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने 2 बैचेज़ में ऐसे पकड़ के उसको काटा है। पहले बारीक काट करके उसको एक प्लेट में रख लिया है, फिर वापस से दूसरा बैच जो था उसको भी एकदम बारीक काट लिया है। बस मोटी डंठल ना रहे, बाकी की पालक को एकदम बारीक काट लेंगे। पालक की कढ़ी बनाने के लिए 2-3 तरीके से बनती है। एक तो पालक को पीस के भी आप बेसन में मिक्स कर सकते हैं, या फिर काट करके। तो कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करके राई, जीरा, मेथी का तड़का, हींग डाली है, और लाल और हरी मिर्ची काट करके डाल दी हैं, जिसे थोड़ी चटपटी सी बनानी थी कढ़ी। फिर इसमें कटी हुई पालक डाल करके मिक्स करके भून लिया है। पालक जैसे ही भूनेंगे सॉफ्ट सी होने लगती है। आप चाहें तो पालक के साथ में ही सूखे मसाले डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चूँकि बेसन और दही के घोल में ही सूखे मसाले डाल करके मिक्स कर लिया है, वो भी अच्छा तरीका है, या फिर आप इसमें डाल दो। जब पालक अच्छे से सॉफ्ट हो गई है ना, पक गई है, फिर इसमें डाल दिया है ये बेसन दही वाला घोल, जिसमें ऑलरेडी सूखे मसाले भी मिक्स हैं, और फिर एक्स्ट्रा पानी जितना डालना है तो वो भी डाल लें, जिससे कि कढ़ी एक ही बार में पूरी अच्छे से पकने लग जाए, फिर दोबारा बाद में पानी ना डालना पड़े। जो चावल मैंने धुल के रखे थे उसमें साफ़ पानी डाल करके, नमक और घी डाल करके कुकर बंद कर लिया, तो ये चावल हमारा 1 सीटी में तैयार हो जाएगा। और इसको मैंने अभी सिर्फ साइड में रखा है, अभी रखा नहीं है गैस पर, ना ही इंडक्शन पे। कढ़ी पक जाएगी फिर बाद में चावल रखूँगी मैं। और यहाँ पर कढ़ी में डाल दिया नमक, और मिक्स करके इसको अच्छे से उबाल आने देंगे कढ़ी को। कढ़ी अच्छी पक जाए तब तक इसको अच्छे से खौलाने देंगे। कल जब मैंने बूंदी कढ़ी बनाई थी ना, तो बताया था किसी ने कि मतलब अक्सर ही लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कढ़ी इसलिए झंझट है क्योंकि पकौड़े बनते हैं। हमारे यहाँ भी बनते हैं पकौड़े, लेकिन पकौड़े से ज़्यादा बच्चों को ना ये पतला वाला ये पीने में अच्छा लगता है। पकौड़े खाने के लिए तो अक्सर ही बनते रहते हैं, जब मर्ज़ी बना लो। और वैसे आप पालक के पकौड़े भी बना सकते हैं बेसन के साथ में, और फिर उनको डाल सकते हैं कढ़ी में, वो भी एकदम डिफरेंट टेस्ट लाती है। प्लेन कढ़ी बनती है और पकौड़े जो होते हैं उसमें पालक होती है, खाने में टेस्टी लगती है। और लास्ट में कढ़ी में मैंने डाला है कटा हुआ धनिया पत्ता, उसे रखा साइड में। तड़के पैन में घी गरम करके डाली है इसमें लाल सूखी मिर्ची, हींग डाली है, कसूरी मेथी, करी पत्ता, और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और सूखी मिर्ची भी डाली है लाल वाली। तो ये तड़का तैयार हो गया है, जिसमें लास्ट में जो हींग की खुशबू होती है करी पत्ता की, ये डाल करके ना बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई लहसुन भी डाल सकते हैं, मुझे पसंद है, पर बच्चों को लहसुन की खुशबू या टेस्ट कढ़ी में पसंद नहीं है, इस वजह से मैंने नहीं डाला। क्योंकि ना हमारे यहाँ हमेशा से कढ़ी बिना प्याज लहसुन की ही बनती आई है, तो वही मैं शुरू से बनाती चली आई थी, तो इन लोगों को वही बचपन वाली आदत लगी हुई है। अब अगर मैं इसमें ट्विस्ट कर दूँ ना, कभी प्याज डाल दूँ या लहसुन का तड़का लगा दूँ, इनको अलग सा लगने लगता है, इस वजह से मैंने नहीं डाला है। गर्मा गर्म कढ़ी के साथ चावल हैं,
और ये फ्राइड पापड़ हैं जो कि मैंने तल करके पहले से रख ली हैं डब्बे में। तो इस तरीके से खाने के साथ में थोड़े थोड़े अच्छे लगते हैं, तो पहले से तल के रख लो तो आराम रहता है, फिर उसी टाइम पे नहीं तलना पड़ता। पापड़ वगैरह कढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं, थोड़ा कुछ कुरकुरा खाना हम लोगों को आदत में है। दाल चावल के साथ भी शुभम को बहुत पसंद है। बस सबका खाना हुआ, फिर यहाँ किचन क्लीनिंग हो गई, तो रात का भी ये काम इस तरीके से पूरा हो गया। आजकल शुभी है तो मेरा दिल भी लगता है काम करने में, कुछ अलग अलग बनाने में मुझे अच्छा लगता है। भाई खाने वाले सब हों, बच्चे साथ में रहते हैं तो ज़्यादा ही मन लगता है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।